हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सिविल कोर्ट रांची से निकलने वाली भर्ती के बारे में। यह भर्ती प्यून और आदेश पालक यानी अर्दली जिसको कहते हैं उसके लिए निकाली गई है, जिसका वेतनमान 18,000 से 56,000 लेवल 1 का है और योग्यता केवल 10वीं पास मांगी गई है। और भर्ती स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के द्वारा होगा। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू है। और पद टोटल 22 हैं, जिसमें से ईडब्ल्यूएस के 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2, पिछड़ा वर्ग का 1 भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति का 8, अनुसूचित जाति का 1, सामान्य का 9। और आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, नैतिक चरित्र, ये सब तो बात की बातें हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आगे दे रहा है कि अनुसूचित जनजाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य निर्धारित आरक्षण नियम लागू होंगे। एक उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। और इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित हैं, यानी पद खाली हैं। पद खाली है। महिला, दिव्यांग एवं खेल कूद कोटा आरक्षण का लाभ ये भी माना जाएगा। कोई खेल, किसी का कोई कोटा होगा, कोटा कहाँ ही होगा। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी चीज ये देखना होगी, उम्र सीमा दिनांक 1/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष। ठीक, ये 18 से 35 वर्ष जो है ये जनरल के लिए है। और बाकी 37 वर्ष जो है पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए। और महिलाओं के लिए 38 वर्ष। और पुरुष या महिला जो कि यहाँ के अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, जो झारखंड के निवासी हैं, उनकी मैक्सिमम आयु एज, अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। और उनको अपना सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, झारखंड का, झारखंड का ही मान्य होगा। और आगे देखिए क्या इसमें दे रहा है। अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति, ये सब वही चीज दिए है। अब आगे इसके कोई वो नहीं है। यहाँ आप हिंदी में जो है देवनागरी लिपि कह रहा है, जैसे आप लिखते हैं हिंदी हिंदी में व्यवहार न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए दिनांक 20/7/2026 तक स्पीड पोस्ट या डाक द्वारा इसको भेजना है। यानी आप भेजेंगे तो 20/7/2026 तक सिविल कोर्ट रांची में रिसीव हो जाना चाहिए। उसके बाद माना नहीं जाएगा, आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। उसमें भेजना क्या है आपको? एक तो जो है अ, जो भरेगा वो क्या क्या भेजेगा? आप आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न होगा। एक तो आवेदन में चिपक जाएगा, सटा दिया जाएगा। और जो है दूसरा एडमिट कार्ड पर लगा रहना चाहिए। और तीसरा जो है वो एक एक्स्ट्रा देना होगा, जो वो आपको फिर देंगे, क्योंकि इसमें आपको एक लिफाफा भी 40 रुपये का टिकट लगा कर भेजना होगा। आप अपने संबंधित डाकखाने पर जाएंगे, वहां से मिल जाएगा। तो उसको भी, और उस लिफाफे पर आपको अपना एड्रेस, जहाँ पे वो आएगा, वो एड्रेस भी आपको मेंशन करना होगा। 40 रुपये का टिकट लगाना होगा। यानी इसमें समझना, 2 लिफाफा रहेगा, ठीक है। 2 लिफाफा भेजना है। एक रहेगा, एक तो आप जो है जिसमें संबोधित करके भेजेंगे, मतलब कहाँ भेजेंगे, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची को भेजेंगे। इसके अंदर आपका आवेदन फॉर्म होगा जरूरी, जो इसमें डॉक्यूमेंट्स सारे दिए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। और उसके अंदर एक और लिफाफा होगा, उस लिफाफे पे 40 रुपए का टिकट एक लगा होगा, प्लस आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए जहां ये वापस आएगी, क्योंकि ये आपका एडमिट कार्ड आपके एड्रेस पर वापस भेजेंगे। ठीक है, ये आवेदन हम इस पे लगा देंगे, लिंक दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, अपने से भी पढ़ लीजिएगा। और इसमें कहाँ कहाँ भेजना, तो यहाँ है, ये हो ही गया। और बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, विज्ञापन संख्या ये एकदम ये है, ऊपर एकदम ऊपर में दिया हुआ है आवेदन संख्या ही।
ये विज्ञापन संख्या है 01/2026 है। इसको आप लिफाफे के ऊपर मेंशन करेंगे। और अ, लिफाफे के ऊपर आप इसको इसको भी मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद और देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है। बस यही सब है इसमें। और बाकी जो नहीं आएगा समझ में, ये इसका फॉर्म है। लास्ट में आप देखिए यहाँ पर, यही फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इसमें भर देना है अपना नाम, हिंदी में अंग्रेजी में कैपिटल अक्षर में। जैसे रमेश है तो RAMESH ऐसे कैपिटल लेटर में लिखना है। अपने पिता का नाम लिख देना है। अपनी जन्म तिथि लिख देना है। और जो है अब 1/8/2025 तक इसको आपको जोड़ना होगा अपनी जन्म तिथि से, कि कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है। फिर अपना पता और पिन कोड के साथ अपना अस्थाई पता लिखेंगे। और अगर वही चीज है तो सेम यहाँ भी लिखेंगे। अगर आपका जो है अस्थाई पता कुछ और है, रह कहीं और रहे हैं, तो ये जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आपका से वो वापस लिफाफा आ सके, वहाँ वाला एड्रेस यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। मोबाइल नंबर आप डाल देंगे यहाँ पर। यहाँ पर अपने ईमेल आईडी हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीयता भारतीय आप लिख देंगे। यहाँ पर आप भारतीय लिख देंगे। शैक्षणिक एवं व्यवहारिक व्यवसायिक योग्यताएं प्रमाण पत्र संलग्न करें। आप जितना पढ़े हैं मिनिमम आपके पास मैट्रिक होना चाहिए। लेकिन आप अधिक पढ़े हैं तो आप उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है ये ग्रेजुएशन का हो गया, या और कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर किस साल आप पास हुए हैं, कितना प्रतिशत अंक बना था, उसके बाद कौन सा ग्रेड है, ए है, बी है, सी है, किस श्रेणी में आप आते हैं, इस श्रेणी को यहाँ पर भर देंगे। फिर आगे जाके यदि आपके पास और कोई आप योग्यता की है कोई भी, तो उसका यहाँ पर नाम भरेंगे और जो है इसका फोटोकॉपी भी लगाएंगे। और यदि आप जो है रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस के सदस्य हैं, तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा। और यहाँ मेंशन करना होगा आप जिस चीज की, आप जिससे आते हैं, यूआर के हैं, ईबीसी के हैं, जो जो भी हैं, आपको केवल ऐसे टिक लगा देना है उस पे, जैसे आप जो भी रहेंगे आप। फिर आगे जो है आपका लिंग, ठीक है, पुरुष या महिला जो भी रहेगा आप यहाँ मेंशन कर देंगे। पुरुष या महिला जो भी हैं आप अपना यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से आप भरेंगे। और सरकारी संस्थान निगम में कार्यरत है, हाँ नहीं, तो नहीं होगा तभी इसको आदमी भरेगा। यदि हाँ है तो उसका भी जो है इसको अन्य आपत्ति प्रमाण पत्र को कहते हैं। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है ये। नो एनओसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनओसी बोलते हैं, ठीक। ये एनओसी है, लेकिन जिसको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो भरेगा ही कि उसको प्यून और वर्दरी के लिए, ठीक। और ये बस यही इतना है। उसके बाद ये आपका प्रमाणित है। यहाँ पर आप डेट डालेंगे जिस डेट को भेज रहे हैं, यहाँ स्थान का नाम, यहाँ अपना हस्ताक्षर आप कर देंगे। बस फॉर्म कंप्लीट हो गया है। और ये पर ये दूसरा है, यहाँ पे भी आप अपना फोटो लगाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, क्रमांक कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक। क्रमांक संख्या कार्यालय आप अपना केवल यहाँ नाम, पिता का नाम, पत्राचार, यानी जहाँ पर आपको ये वापस मिलेगा जो है। और ये सब पूरा जो है ये सब वो अपना, आप कुछ मत भरिएगा। ये कार्यालय ये भी भर देंगे, ये जो है कार्यालय द्वारा ये भी भरा जाएगा, आपसे मतलब नहीं है, ये भी कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ से वो भी अपना डेट डालेंगे। केवल इस वाले में आपको केवल और केवल केवल यही इतना पोर्शन आपको भरना है। एक फोटो यहाँ लगानी है और इसमें कुछ नहीं करना है। और एक फोटो आप चले आइए यहाँ पर लगाना होगा आपको, इसमें दिया होगा कहाँ गया ऊपर। अच्छा, इसमें फोटो का मेंशन नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप विज्ञापन संख्या भर दीजिएगा। 01/2026 है, 01/2026 है, ठीक। और बाकी जो नहीं समझ में आएगा आप, हम फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। ओके, जय हिंद।